गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिगो चैप्टर में हम लोग पिछली क्लास में 42 के तीसरा क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ चुके थे, चौथा क्वेश्चन। आज हम लोग इससे आगे करेंगे, पांचवें क्वेश्चन को देखेंगे। 42 नंबर का पांचवा क्वेश्चन। तो 42 नंबर का पांचवा क्वेश्चन को 42 नंबर का पांचवा क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। क्वेश्चंस दिए गए हैं आप लोग का सेक ए इंटू tan ए प्लस tan स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए। यदि tan ए बराबर 2 है, यदि tan ए बराबर कितना दिया गया है, 2। जब tan ए बराबर 2 दिए गए हैं, आपका क्या दिया गया, tan ए बराबर 2। देखिए सवाल किस तरह से बनेंगे हल। थीटा ए से ले लेंगे, सी इधर बी कर दिए। tan ए बराबर क्या दिया गया है, देखिए tan ए बराबर 2 दिया गया है। जब 2 दिया गया है, tan ए बराबर 2, 2/1 कर दीजिए, क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब आपका थीटा के, देखिए इस कोण के सामने आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यहाँ 90 डिग्री के कोण के सामने कर्ण होते हैं, नीचे जो बच गया आपका आधार। निकालेंगे कर्ण बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, रूट 5। रूट 5 आ गया। अब सवाल को बनाएंगे हम लोग, कर्ण हम लोग को कितना आ गया, रूट 5। अब सवाल को जब बनाएंगे तो सेक ए है, tan ए प्लस tan स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए। सेक ए का मान क्या, फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे आधार। और tan ए क्या होता है, लंब बटे आधार। यहाँ भी लंब बटे, tan का फॉर्मूला लंब बटे आधार, स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस कोसेक कर्ण बटे लंब। तो अब हम लोग यहाँ पे कर्ण कितना, रूट 5 है, और आधार कितना है, 1 है। कितना लिखेंगे, रूट 5 बटे 1 गुने लंब कितना है, 2 है। 2/1 प्लस लंब 2 आधार 1 है। कर्ण आपके पास कितना है, कर्ण आपके पास रूट 5 है, और लंब आपके पास कितना है, 2 है।
अब देखिए यहाँ आ जाएगा 2√5 प्लस 2 माइनस √5/2। यहाँ आपका 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, 4। अब भिन्न के जोड़ ले लेंगे 2, तो 2 दूनी 4√5, 4 दूनी 8 माइनस √5। चार और 5 में से एगो √5 घटेगा तो √3 अब प्लस 8/4 हो जाएंगे, बटे 2। ये आंसर हम लोगों का होगा इस सवाल का 42 के 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, 42 का नहीं, 42 का 6 नंबर क्वेश्चन। बयालीस के 6 नंबर क्वेश्चन 1/tan a प्लस sin a/1 प्लस cos a बराबर यदि cosec a बराबर 2 तो हल सवाल किस तरह से बनाएंगे, देखिए सबसे पहले लिख देंगे cosec a बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटे लंब होते हैं, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है, 2 और लंब 1 हो जाएंगे, 2/1। जब 2/1 हुआ यहाँ पे दो बटे एक, तो हम लोग अब देखिए यहाँ पर एक फिगर बनाएंगे। जब फिगर बनाएंगे हम लोग यहाँ पर इसको थीटा क्या मान लेंगे, ए मान लेते हैं, यहाँ पे बी सी, यहाँ पर 90 डिग्री मान लिए, 90 डिग्री सामने कर्ण, ये लंब, नीचे आधार निकालेंगे, आधार हम लोग कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर हो जाएंगे आपका 2 का स्क्वायर, लंब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा,
1, 4 में से घटा 3, √3 आपका यहाँ पे आधार हो जाएगा। अब हम लोग को सवाल बनाना है 1/10A प्लस साइन ए वन बटे टेन ए प्लस साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए 1/10 का फॉर्मूला P/B हो जाएंगे प्लस साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है P/H 1 प्लस B/H। ऊपर चले जाएंगे तो B/P हो जाएगा प्लस और लम देखिए लम कितना है, तो लम आपके पास 1 है, आधार कितना √3, तो लिख दीजिए का 1, लम 1, कर्ण कितना है 2, तो यहाँ लिख दीजिए 2 बटे 1 प्लस आधार कितना √3 बटे H के मतलब कर्ण कितना है आपका 2 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लम कितना है, देखिए यहाँ पर लम की बात किया जाए, अब लिख देंगे आधार कितना है, आधार है हम लोगों का √3 और लम कितना है, तो लम है 1 प्लस 1/2 1 प्लस √3/2 2 से 2 कट गए √3/1 अब प्लस ये ऊपर चले जाएंगे 1 बटे क्या आ जाएगा 1 प्लस √3/1 1/1 प्लस √3, तो हम लोग क्या हो जाएगा लघुत्तम 2 होगा, कितना होगा 2। क्या करेंगे यहाँ तक, इसके बाद हम लोग यहाँ से हर परिमेयकरण करेंगे। जब हर परिमेयकरण करेंगे तो 2 नीचे प्लस में रहता तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस में, 2 माइनस √3 2 माइनस √3। अब जब यहाँ √3 कर दिए अब प्लस कर देंगे बटे 1 तो बटे 1 2 माइनस √3 बटे 2 का स्क्वायर अब माइनस √3 का स्क्वायर, तो √3 प्लस 2 माइनस √3 बटे 2 दूनी 4 माइनस √3 से √3 काट दिए, हम लोगों को क्या बच जाएगा 2/3 हो जाएगा, यहाँ 2/1 2 आंसर हो जाएंगे। क्या आंसर हो गया 2। जब 2 आ गए सवाल कंप्लीट हुआ हम लोगों का। इससे आगे चलेंगे क्वेश्चंस पे, इससे आगे हम लोग देखेंगे 43 का पहला क्वेश्चन। 42 क्वेश्चंस आपका समाप्त हुआ। 43 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चंस को देखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चंस आपका क्या दिया गया है, 43 दिए गए हैं कि 43 नंबर क्वेश्चंस का पहला आपका दिया गया है, यदि
साइन बी बराबर 1/2 है, तो सिद्ध करें कि सिद्ध करें कि तीन कॉस बी माइनस 4 कॉस क्यू बी बराबर 0। क्या है बराबर 0। तो यहाँ हल देखेंगे किस तरह से बनाएंगे सवाल को। साइन बी बराबर 1/2 लंब बटे कर्ण लंब ए थीटा लंब बटे कर्ण, इसको बी मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। लंब आपका ये हो जाएगा, ये कर्ण हो गया। निकालेंगे आधार। जब आधार निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर आपका 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आपका 4 होंगे माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा। 4 में से घटेंगे आपका 3 होगा, 4 में से घटा आपका 3 हुआ। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। इससे आगे जब हम लोग प्रोसेस पे चलेंगे, ये आपका 3 हो गया √3। क्या हुआ? √3 हुआ आपका। अब क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे। अब हम लोग को सवाल बनाने हैं। सवाल क्या दिया गया है? सिद्ध करना है हम लोगों को। तो सिद्ध करना है, क्वेश्चन से ये दिए गए 3 cos b माइनस 4 cos क्यू बी बराबर 0। तो 3 cos b फॉर्मूला को बैठाएंगे तो आधार बटे कॉस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, और इधर भी क्या आ जाएगा? आधार बटे कर्ण का क्यूब और बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए आधार आपके पास √3 है, कर्ण 2 है, तो √3/2 √3/2 √3/2 माइनस 4 गुने √3/2 का क्यूब बराबर 0। देखिए तो √3 में 3 से गुना कीजिएगा, √3 में 3 से √3/2 हो जाएंगे। 4 गुने √3 को 3 बार गुना तो 3√3/8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 दूनी 8 होगा। यहाँ पे 4 दूनी 8, 3√3/2 माइनस 3√3/2। अब लघुत्तम ले लेंगे 2, 3√3 माइनस 3√3 बराबर 0/2। तो कितना हो जाएगा? 0। कितना हो गया? 0।
जीरो आंसर हो जाएंगे, जीरो लाना ही था हम लोगों को। यहाँ भी बराबर जीरो था, बराबर जीरो था, तो हम लोगों को जीरो बराबर कितना आ गया, यहाँ पे जीरो बराबर जीरो आ गया। यानी प्रूव्ड हो गया हम लोगों का सवाल, प्रूव्ड हो गया सवाल नंबर। चलते हैं इसके बाद हम लोग 43 के दूसरा पे। 43 का दूसरा प्रश्न देखिएगा क्या दिए गए हैं आपका। 43 का दूसरा प्रश्न आपका दिया गया है, यदि cos थीटा बराबर, यदि cos थीटा बराबर √3/2 तो सिद्ध करें कि तीन sin थीटा -4 sin क्यूब 3 थीटा बराबर 1। हल किस तरह से बनेगा देखिए, cos थीटा बराबर √3/2 तो क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो जाएंगे। लंब निकालेंगे, लंब बराबर आपका क्या होगा, तो लंब बराबर अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना 4 और √3 का स्क्वायर 3, √1 बराबर 1 हो जाए बाहर। अब आपका 1 आ गया, यहाँ से आप फिगर भी बना सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, न भी फिगर बनाएंगे तभी भी हम लोग, लेकिन बना देते हैं आपको समझ में। यहाँ पर थीटा था, थीटा के सामने लंब होता है, लंब 1 हो गया आपका। आधार आपका √3 है, या लिख दीजिए √3 और 90 डिग्री के सामने कर्ण या 2 लिख दीजिए। चलिए अब इससे आगे हम लोग देखते हैं किस तरह से बनेंगे, सवाल को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, सवाल में क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे हम लोग लिखेंगे 3 sin थीटा माइनस 3 cos नहीं 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। एक LHS बराबर 3 गुने P/H माइनस 4 गुने P/H के क्यूब बराबर 1। LHS ले लिए तो LHS ही रख, 3 गुने P कितना है, तो P के मतलब कर्ण लंब, लंब आपके पास अभी कितना आया था 1, अब कर्ण कितना है 2, तो लिख दीजिए 1/2 माइनस 4 गुने 1/2 का क्यूब। अब 3/3 में 1 से गुना 3/2 माइनस 4 में 1 से गुना 4 हो जाएंगे, 2 के क्यूब 8 हो जाएगा, लघुत्तम ले लीजिए 8
2 चौका 8 तो 3 चौका 12 माइनस 4, तो 8 12 में से 4 घटेगा 8, 8/8 कट गए, आ जाएगा आपका 1। तो 1 आया तो LHS बराबर आपका RHS हो जाएंगे। प्रूव। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 का तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। तैतालीस नंबर क्वेश्चन देखिए, 43 का तीसरा क्वेश्चन। 43 का तीसरा क्वेश्चन, यदि सेक थीटा बराबर 5/4, तो सिद्ध करे कि tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sin थीटा बटे sec थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये सिद्ध करके हमको बताना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे यहाँ पे हल। तो हल जब लिखेंगे तो सवाल को किस तरह से बनाएंगे, तो सेक थीटा बराबर यहाँ कर देंगे 5/4। सेक थीटा बराबर 5/4। जब 5/4 लिखे यहाँ पे, तो हम लोग अब 5/4 सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाता है आपका आधार व कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार है। जब कर्ण बटे आधार होते हैं तो देखिएगा, कर्ण आपका 5 है, आधार है, बच क्या गया निकालने के लिए, लम निकालने के लिए। तो थीटा इसे मान लेंगे, थीटा के सामने कर्ण 90 डिग्री के सामने कर्ण 5, थीटा के सामने आपका लम, नीचे आधार 4, लम निकालेंगे। लम बराबर क्या होगा, तो लम बराबर आपका हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, तो देखिए कर्ण का स्क्वायर आपका 5 के स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 घटेगा √9, बाहर जाएंगे 3, यहाँ लिख दीजिए 3। क्या लिख दीजिएगा, 3। अब 3 आ गए आपका। अब हम लोगों का क्या करना है, सवाल को बनाना है। सवाल दिए गए हैं tan थीटा बटे
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिया गया है, टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो टेन थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार 1 प्लस लंब बटे आधार का स्क्वायर बराबर लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण, ये हो जाएंगे। तो अब हम लोग देखिए लंब आपके पास P कितना है, आपके पास 3 है, कर्ण कितना है 5 है, तो 3/5 कर देंगे, 3/5 बटे 1 प्लस P आपके पास कितना है भाई, P आपके पास लंब 3 है और कर्ण आपके पास 4 है, तो 3/4 का 3/5 का स्क्वायर कर दीजिएगा, लंब भी 3 आपका कर्ण 5, 3/5 का स्क्वायर बराबर। देखिए h से h कट सकते हैं, आपका बच गया P/B। तो P/B के मतलब P आपका कितना, P/B लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 3/5 प्लस 1/9/3, 3 का स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25 बराबर P आपके पास कितना है, P 3 है और कर्ण 5 है, आधार 4 है, आधार 4 है तो 3/4। अब हम लोग 3/5 लघुत्तम लेंगे 25, 25 प्लस 9 पूरे का बटे आधार कितना, आधार कितना है 4 पर लिखिए, हाँ 5 लिखा है, किस में हाँ tan का फॉर्मूला लंब बटे आधार, तो हम लिखेंगे P/B, यहाँ भी क्या लिखेंगे P/B होंगे ना। tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, आधार आपके पास कितना है 4, आधार कितना है आपके पास 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 आपका 4 हो जाएंगे ना 4, यहाँ क्या आ जाएगा 16, तो यहाँ लघुत्तम ले लेंगे 16, यहाँ जाएंगे 16 जोड़ 9 बराबर 3/4। अब देखिए 16 9 25, 3/16 बटे 5 4 होगा ना, 3/4, 3/4 16 9 कितना आ जाएंगे हम लोगों का 25, 25/16। क्वेश्चंस को मैंने गलत लिख दिया था, यहाँ पे हम लोग को यहाँ था सेक थीटा, क्या था सेक थीटा, सेक थीटा। तो सवाल देखिए जब सेक थीटा था हम लोग लिखते P/H, B/H/B। तो अब हम लोग लिखते P हम लोगों का कितना है, तो P हम लोगों का 3 है, H हम लोगों का 5 है और H फिर 5, B हम लोगों का 4। अब सवाल बन जाता हम लोगों को, अब क्या करते तो 5 25, 4 तिहाई 12, 12 बटे आपका कितना होता 25। अब यहाँ पे बन चुके हैं सवाल, देखिएगा यहाँ पे ये 3/4 है, इसको बराबर कर दीजिए 12/25, इसको बराबर कर दीजिए 12/25, काट से काट दीजिए 4 चौका 16, गुना हो जाएगा 4 तिहाई 12/25 अब बराबर 12/25, LHS बराबर RHS प्रूव।
अब हम लोग इसके बाद इससे आगे देखते हैं। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 42 का तीसरा क्वेश्चन को देख लिए हम लोग। अब 42 का चौथा क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। 42 का चौथा क्वेश्चन देखिएगा। यदि cot थीटा बराबर 43 का चौथा क्वेश्चन है। 43 का चौथा क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले 43 का तीसरा क्वेश्चन देखे थे। cot बीटा बराबर cot b बराबर दिए गए हैं 12/5। तो सिद्ध करें कि tan स्क्वायर बीटा tan स्क्वायर बी बीटा नहीं tan स्क्वायर बी माइनस sin स्क्वायर बी बराबर sin 4b sec स्क्वायर बी। तो सबसे हल बनाने के लिए सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले लिख देंगे cot b बराबर 12/5। cot b बराबर कितना 12/5। जब cot b बराबर 12/5 बी ए सी बी आपका 12 है, यानी cot बी फॉर्मूला क्या हो जाएंगे आधार बटे लंब। आधार आपके पास 12, लंब आपके पास 5। निकालेंगे कर्ण, कर्ण निकालेंगे तो हो जाएगा आधार का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर आपका हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर आपका 144, 5 के स्क्वायर माइनस 25। घटा देंगे भाई, या कर निकालने तो जुट जाएंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा √169। बाहर कितना 13, कितना आ गया बाहर आपका 13 आ गए। अब जब बाहर 13 आया आपको, इसके बाद हम लोग देखेंगे सवाल को। tan स्क्वायर बी माइनस sin स्क्वायर बी बराबर sin के पावर 4b इंटू sec स्क्वायर बी। ये है tan b के मतलब p/b का स्क्वायर, sin स्क्वायर b का मतलब p/h का स्क्वायर बराबर sin 4b का मतलब p/h के 4 हो जाएंगे, फॉर्मूले होते हैं। और sec स्क्वायर b/h का स्क्वायर। अब देखिए p/b यानी लंब बटे आधार। लंब आपका कितना है 5, आधार कितना है कर्ण कितना है 13। तो 5/13, 5/13 का स्क्वायर माइनस b/h। तो b/h की बात किया जा रहा है, तो b/h
12/13 हो जाएंगे बी बाई एच। लिख दीजिए 12/13। नहीं, पी बाई बी, यहाँ पी की बात हो रही थी तो बी आपके पास 12 है, यहाँ पी की बात की जा रही है तो 5/, कितना आ जाएगा आपका 13। क्या स्क्वायर बराबर पी बाई एच। पी बाई एच का मतलब पी आपका 5 और एच 13, 5/13 क्या 4 माइनस बी बाई एच। माइनस बी बाई एच का मतलब आपके हो जाएंगे माइनस बी बाई एच, तो माइनस बी बाई एच का मतलब बी आपका 12 एच 13 हो जाएंगे, तो 12/13 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब हम लोग लिख देंगे 5/12 यानी 25/144, 25/169 बराबर 5 25, 25 गुने 25, 169 गुने 169, 144/169। अब भाई क्या करना होगा, हम लोगों को गुणा करने होंगे, गुणा करने होंगे। यहाँ पर हम लोग गलत फार्मूला लिख दिए हैं। सेक का फार्मूला होता है एच बाई बी, तो हम लोग यहाँ 13 बाई क्या कर देते 12 का स्क्वायर, ऊपर 13 जाते तो 169/144 हो जाता, 169 से 169 कट जाते, ये बार फिगर देख लिया जाए हम लोगों का, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने गलत कर दिए, लम हम लोगों का कितना हो जाता 12 हो जाएगा, लम कितना 12 और आधार कितना 5। यहाँ पर लम क्या कर दीजिए, यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा चेंज, लम का स्क्वायर, थोड़ा सा भी गलती कीजिएगा आंसर नहीं आएंगे, इस बात को ध्यान रखिए। यहाँ पर आधार कर दीजिए। अब देखिए तो अब हम लोग यहाँ पर सही कर लेते हैं, तो जब यहाँ पे करेंगे तो हम लोगों का लम 12 हो जाएंगे, कितना होगा लम 12, आधार 5, लम कितना आपका हो जाएगा 12/5, पी बाई एच यानी 12/13, एच बाई बी 12/5। आप देखिए यहाँ पे कर दीजिए, सवाल बनेंगे अब आपसे। हाँ तो आधार पे लम तो लिख दिए ना, तो यहाँ पर हम पहले लिख देते फिगर उल्टा कर दिए थे ना, ये सही लिखे थे, यहाँ पर गलत लिख दिए थे। तो हम लोग अब कर देंगे 12 के स्क्वायर कितना 144/25 माइनस 144/25, 125 कौन 13 हो जाएंगे 169 बराबर 12 के स्क्वायर 12/13, 12/13, 12/13, 12/13, हेलो 12/13 गुने 12/13, 13/5, 13/5, एक 13 से एक 13 कटा, एक 13 से एक 13 कटा, 12 में 12 से गुना कीजिए भाई, 4 बार 12 से गुना करने होंगे, यहाँ पर गुना कीजिए, यहाँ पर लघुत्तम लीजिए, आप लोग को आ जाएंगे सवाल। यहाँ पर भिन्न का लघुत्तम लीजिएगा, इधर गुना कीजिएगा, आप लोग को आंसर दोनों तरफ बराबर आ जाएंगे। आज आप लोग कितना ही रहने दिए जाते हैं, इससे आगे आप लोगों को बताए जाएंगे। इसको यहाँ से आपको भिन्न के घटाव करना है, इधर आपको गुना करना, भिन्न के गुना कीजिएगा, आंसर आ जाएंगे आपका, इस बात को ध्यान रखिएगा। इससे आगे आपको कल बताया जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोग लाइक कीजिएगा,
और कमेंट भी कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा आप लोग।